नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज शानचट्टी बटकोट का दौरा, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया मुख्यमंत्री धामी ने। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक आज, विभागों की सेवा नियमावली पर लगेगी मोहर, कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी होना भी संभव। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक। थराली और थराली की तर्ज पर पौड़ी को भी देंगे राहत पैकेज। थराली को डरा रही मोटी दरारें, अस्पताल भवन भी नहीं सुरक्षित। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए सख्त बनेगा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, सृजित किए जाएंगे नए पद। मुख्यमंत्री ने कहा एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। पिथौरागढ़ मुनस्यारी के लिए 30 सितंबर से शुरू होगी हेली सेवा, हेरिटेज एविएशन करेगी संचालन। झमाझम बारिश से लबालब भरी टिहरी झील, जलस्तर लगातार बढ़ने लगा। स्पिलवे से छोड़ा जा रहा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी से खबर है, धराली हर्षुल में राहत कार्य जारी है और हर्षुल में राहत कार्य जारी। MI-17 और हैली से भेजी जा रही राहत सामग्री, चिन्याली सौड़ और मातली से हो रही आपूर्ति। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की तत्परता, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। MI-17 और हैली से भेजी जा रही राहत सामग्री।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों को जिला प्रशासन के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को नोटिस देकर शील्ड किया गया। मामले में मदरसों की तरफ से दायर करीब 3 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि बिना मदरसे बोर्ड की अनुमति के चले रहे मदरसे अपने नाम के ऊपर मदरसे ना लिखें, क्योंकि वो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बाद भी बिना रजिस्टर्ड कि कोई मदरसा अपने नाम के ऊपर मदरसा लिखता है तो जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मदरसे शील्ड किए गए थे वो खोले जाएं, लेकिन वो अपना एक शपथ पत्र शील्ड करने वाली अथॉरिटी को इस आशय से देंगे कि वो इसमें कोई शिक्षण संबंधित कार्य नहीं करेंगे। इसमें जो मदरसे गवर्नमेंट ने सील किए थे उसमें मदरसे की तरफ से ये लोगों का, मदरसे वालों का ये कहना है कि हम मदरसा रन नहीं कर रहे हैं, हम मकतब रन कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड है उसकी तरफ से मकतब चलाने पे कोई रोक नहीं है। मकतब तो बेसिक चीज़ हुई, धर्म के बारे में बेसिक शिक्षा दी जाती है, उसमें कोई डिग्री या उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। जबकि मदरसे में रिजल्ट होता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसलिए मदरसे में और मकतब में फ़र्क है। कोर्ट ने ये कहा कि मदरसा आप चलाएंगे तो बोर्ड से परमिशन लेकर के चलाएंगे, और यदि मकतब चलाते हैं तो मकतब चलाने पर कोई रोक नहीं है। मकतब में जैसे नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, रोज़ा कैसे रखा जाएगा, और जो वज़ू है वो कैसे करा जाएगा, ये चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें बताई जाती हैं, जिनके लिए किसी सर्टिफिकेट या किसी स्कूल में जाने की या किसी मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए किसी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मदरसा बोर्ड ने खुद ही ऐसा लिखा था कि मकतब चलाने के लिए किसी रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है। खबर है पौड़ी से, जहां पर मुख्यालय की सड़कों पर आम जनता ने उतरकर तलसारी गांव के जितेंद्र कुमार की आत्महत्या प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान जन समुदाय ने आरोपित हिमांशु चमोली के रसूखदार एवं भाजपा व मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण न्याय न मिल पाने का संदेह जताया। उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने एवं मामले की जांच सीबीआई से करवाई तथा मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चलाने की मांग उठाई है। कौन कौन सी है, केस कितना, ये भी देखिए, आज जो पीड़ित परिवार है वो हमसे आकर यहाँ पर मिले हैं, और उनके जो भी कंसर्न है, कुछ सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनज़र उनके कंसर्न है, कुछ धाराओं से संबंधित उनके कंसर्न थे। तो उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे पहलू आते हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड होती है उसी प्रकार से धाराओं की वृद्धि होती है और उसी प्रकार से आगे कार्रवाई होती है। तो वो उनको हमने आश्वासन दिया है। सुरक्षा की दृष्टि हेतु भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम लोग उनको सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनज़र उनके यहाँ पे रेगुलर हम लोग गश्त भी करवा रहे हैं, और पुलिस भी जाके परिजनों से बार बार जाके मिल भी रही है, और जो भी उनके कंसर्न है उनको हम लोग टेकअप करेंगे। आज जितेंद्र के परिवार के साथ हमारा पूरा ही उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है, क्योंकि हमने देखी है कि हमारा उत्तराखंड सरकार जो हमारे महिलाओं को साथ अन्याय होने लगे, अंकिता के जैसे हत्याकांड ई पौड़ी जिला में, जो कि जहाँ की मजिस्ट्रेट क्या कहते कमिश्नर भी थी, और सारे अधिकारी यहाँ रहते हैं, सारे बड़े बड़े नेता यहाँ हुए, और यही पहले अंकिता के साथ हुआ, अब मेरे छोटे भाई जितेंद्र के साथ ऐसा हुआ। ये क्या हो रहा है? मैं सोचता हूँ इसमें सरकार पूरी विफल है, और इसमें सरकार को जो करना चाहिए, जो कदम उठाना चाहिए, वो नहीं उठा रही है। नहीं, हमारी जो यहाँ की पूरी गढ़वाल की टीम है वो लगातार परिवार के साथ है। जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय है, और शासन और प्रशासन पर एक सवाल खड़ा करती है। और इस पीड़ित परिवार के साथ भी हमारी भारत एकता मिशन का प्रत्येक वो कार्यकर्ता सदस्य खड़ा है जो समाज में बदलाव की उम्मीद रखता है। आज हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया है डीएम मैम को, जिसमें मुख्य रूप से इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते सरकार, और जो भी लेन देन जितेंद्र के साथ में हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से उनसे उनके घर की कुर्की कराए, उनको दिलाने के लिए हमने एक मांग रखी, जिसमें आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही इन मांगों को मान लिया जाएगा। देखिए, आज आपने पौड़ी जिला मुख्यालय में आज जन आक्रोश रैली थी,
और उस रैली में तमाम संगठन, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी लोग मौजूद थे। और बड़ा ये खेद का विषय है कि जिस समय हम लोग रैली को लेके डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम साहब ने बिल्कुल बहुत देर तक वहां पे आने के लिए अपने को मना किया, तो हमने वहां पे बहुत प्रदर्शन किया वहां पे, और तब जाके वो आए। हमने अपनी बात उनके सामने रखी, ज्ञापन उनके सामने रखा। परिवारजनों वालों ने उनकी मांग थी कि एक तो इस मैटर को जो है इसको कार्रवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत इसमें कार्रवाई करे। सर देखिए, मांगे तो हमने क्या ही रखनी थी, हमारे तो सब कुछ चला गया है, लेकिन ये था कि भाई की जो भी परेशानियां थी, हमने ये मांगे रखी कि मैम जितना भी वो कर्जा हिमांशु चमोली की वजह से हो रखा है, क्योंकि लोग हमें घर पे फ़ोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि जितना भी उसने ले रखा है, जितना भी उसने बोल रखा है, वो सब दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमने ये कहा था कि हमारा जो केस है सर, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने कहा कि ये केस जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी है नहीं कि हम कहीं दूर जा सकें, क्योंकि वो एक नेता है, वो तो कोर्ट में कहीं पता नहीं नैनीताल लेके चला जाए, दिल्ली लेके चला जाए, इसलिए हमने बोला कि हमारा जो केस है वो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। ये जन आक्रोश रैली थी और मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो लोग ऋषिकेश से मेरा सपोर्ट करने के लिए आए, देहरादून से सपोर्ट करने के लिए आए, पौड़ी से, श्रीनगर से, और शायद मुझे पता भी नहीं है कि कौन कौन सी टीमें यहाँ पे आ रखी थी। भीम आर्मी वाले आ रखे थे, यूकेडी से थे लोग थे। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा भाई अपना भाई समझ के वो उसके साथ में रहे और हमारे साथ यहाँ पे खड़े रहे। ऋषिकेश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर त्रिवेणी संगम, गंगा तट सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर गणपति बप्पा के भव्य दरबार सज गए हैं। विधि विधान से गणपति महाराज को पंडालों में विराजमान किया गया है, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालु दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। गणेश महोत्सव की यह दिव्य छटा 27 अगस्त से 7 सितंबर तक देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ त्रिवेणी घाट पर उमड़ रही है, जहां गजानन की पूजा अर्चना के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया है। आयोजकों के द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ऋषिकेश में गणपति बप्पा के जयकारों से गूंजता माहौल आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम बना हुआ है। विघ्नहर्ता गजानन का आज विराजमान हो चुका है। गणेश चतुर्थी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। हम मौजूद हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर, जहां विशाल प्रतिमा सुशोभित की गई है सिंहासन पर भगवान गणपति की, और यहां पूजा अर्चना चल रही है। और ये 11 दिनों तक इसी तरह से दर्शन करने जो श्रद्धालु आएंगे वो यहाँ पर गणपति का दर्शन करेंगे और यहाँ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लेंगे। पंडित जी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने यहाँ पर इनको विराजमान किया है। और क्या महत्व रहता है, क्या महत्व रहता है इसका? जय श्री कृष्ण प्रभु, श्री गणेशाय नमः। ये महत्व मैंने जैसे कई न्यूज़ चैनल वाले हमसे जो है पूछ रहे हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, गणेश जी का उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो उसका जो मुख्यतः कारण है वो स्यमंतक मणि की कथा है। वो राजा सत्राजीत की स्यमंतक मणि थी, भागवत जी में उसका विस्तृत वर्णन है। तो उस मणि की चोरी का कलंक भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगा। उस कलंक से बचने के लिए, उस कलंक को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया और 11 दिन तक गणेश जी की उपासना अपने द्वारिका में की। जिस उपासना और व्रत के कारण भगवान गणपति प्रसन्न होकर के उनके माथे पर जो मणि चोरी का कलंक लगा हुआ था, उस मणि चोरी के कलंक से भगवान ने उनको मुक्त किया और भगवान उससे मुक्त हुए। और गणेश जी की अनेक कथाएं हैं। गणेश जी आपने देखा होगा, घर में कोई बड़ा कार्य हो, छोटा कार्य हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा से ही कोई भी शुभ कर्म प्रारंभ होता है। और इधर पूजा अर्चना चल रही है, जो भक्तगण यहाँ पहुँचे वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी तरह का दृश्य 10 से 11 दिन तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। गणेश गजानन विराजमान हो चुके हैं धरा पर और अपने सिंहासन पर विराजमान होने के बाद यहाँ पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। ऋषिकेश त्रिवेणी संगम से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। खबर है नैनीताल से, जहां पर रामनगर में बारिश से हो रही जलभराव के बीच आबादी क्षेत्रों में सांपों की आवक बढ़ने के मद्देनजर ARTO संदीप वर्मा ने सेव द स्नैक एंड
सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी को सांप पकड़ने की 4 छड़ी उपलब्ध कराई। रेस्क्यू कार्य में उपयोग होने वाली छड़ी की अनुपलब्धता से सोसाइटी के लोगों को राहत दिलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। सेव द स्नेक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संदीप वर्मा और सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने स्वीकार किया कि इस मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए रामनगर में प्रतिदिन औसतन 2 सांपों की सूचना प्राप्त होती रही है। इसलिए बिना उपकरण के जहरीले सांपों को हाथों से पकड़ना जोखिमपूर्ण रहता है। इसलिए लगातार समस्याओं का सामना करते हुए सूचना पर सर्प पकड़ने पड़ रहे हैं। उन्होंने समाज सेवियों से जीवन रक्षक अभियान की सहायता के लिए आगे आने की बात कही। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तरांचल प्रेस क्लब में उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष ललित पंत ने सैनिक परिवारों की मदद के लिए आगे आने का दावा किया। उन्होंने बताया कि संगठन सेनानियों के परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानेंगे। इसके बाद योजनाबद्ध ढंग से समस्याओं का निराकरण की पैरोकारी की जाएगी। संगठन सेनानी परिवारों को मदद पहुंचाने को संकल्पित है, इसलिए जरूरतमंद सेनानी परिवारों तक पहुंचने के लिए युवाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा। भावी पीढ़ी को साथ लेकर पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू करने का भी दावा किया है। इसमें व्यवस्था है कि जितने भी सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं उनमें उनको रहता है, सुविधा मिलती है। जो MP MLA उनको रहती है, जैसे 300 रुपये में मिलता है। जैसे आप ऑफिसर, ट्रांजिट ऑफिसर, सर्किट हाउस या बीजापुर कहीं भी जाएंगे तो 300 रुपये पहली पीढ़ी को और स्वतंत्रता सेनानी को रहने के लिए उसमें मिलता है। रोडवेज बस है, जैसे उसमें पास मिलते हैं, लेकिन कई दिक्कतें होती हैं। दूसरा ये है कि कई जगह, जैसे भाई साहब ने भी ये भी कहा था कि उन लोगों को जिनको अभी मिला ही नहीं कुछ, मतलब जो है अभी तक वो परेशान हो रहे हैं, तो हमारा संगठन जो है उनके लिए मुखर लड़ाई लड़ेगा। सितारगंज में मंगलवार की शाम विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद रामलीला मैदान में आयोजित सभा में संगठन के प्रमुख वक्ताओं ने हिंदू समाज को संगठित करने और साथ ही आपको बता दें कि जागरूक करने का आह्वान किया है। सभा में साध्वी प्राची ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व के हिंदुओं को जागरूक करने का कार्य करेगा। कथावाचक रामचंद्र राय ने देश को असुरों के वंशजों से मुक्त करने की बात कही। प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने गौ हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। अपनी जगह पर अभी विश्व हिंदू परिषद का जो स्थापना दिवस है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उसके निमित्त आज सितारगंज प्रखंड में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो जब तक कार्यक्रम, तभी अपना मोबाइल फोन या तो साइलेंट रखेंगे या स्विच ऑफ रखेंगे, सावधान होकर बैठेंगे अपनी अपनी जगह पर। अभी विश्व हिंदू परिषद का जो स्थापना दिवस है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उसके निमित्त आज सितारगंज प्रखंड में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो जब तक कार्यक्रम, तभी अपना मोबाइल फोन या तो साइलेंट रखेंगे या स्विच ऑफ रखेंगे, सावधान होकर बैठेंगे अपनी अपनी जगह पर। अभी विश्व हिंदू परिषद का जो स्थापना दिवस है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उसके निमित्त आज सितारगंज प्रखंड में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो जब तक कार्यक्रम, तभी अपना मोबाइल फोन या तो साइलेंट रखेंगे या स्विच ऑफ रखेंगे, सावधान होकर बैठेंगे अपनी अपनी जगह पर। परिषद का स्थापना दिवस हमने भव्य रूप से सितारगंज में मनाया है।
विश्व हिंदू परिषद दुनिया के 40 देशों में काम करता है, 80 देश में संपर्क है और पूरे वर्ष भर में 1 लाख से ज़्यादा गाय कटने से बचाते हैं, 80,000 से ज़्यादा बेटियों को लव जिहाद से बचाते हैं और 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाते हैं और हिंदुओं के मूल बिंदुओं के लिए संघर्ष करने वाला संगठन जो देहरादून में मंगलवार को एलटी शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र न मिलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार को अंतिम चयन संस्तुति प्राप्त होने के बावजूद 1371 अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित रखा गया, जिससे उनमें गहरा आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक असफल उम्मीदवार की रिट याचिका के चलते सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को टाल रही है और न्यायालय में प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शिक्षक दिवस तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए तो सभी जिला मुख्यालयों पर काला दिवस मनाया जाएगा। सभी लोगों का धन्यवाद है जो आप सभी लोग हमारे संघर्ष में हमारा साथ देने के लिए आए हैं। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो आगे से मतलब पूरी भर्ती पे हमारा स्टे लगा हुआ है और वो भी कुछ एक निराधार केस है कि एक जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के एक लड़की ने केस करा हुआ है, तो उसकी वजह से हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया सारी रुकी हुई है, जिस वजह से आप लोग सभी लोग देख सकते हैं पीछे हमारे इतने महिलाएं मेरी साथी छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं, किस मजबूरी में हम लोग यहाँ पे आए हैं। शिक्षकों का काम होता है पढ़ाना और शिक्षा देना। अगर शिक्षक ही ऐसे धरना करने लगे, ऐसे आंदोलन करने लगे, तो वो स्कूल में जाके हम लोग क्या पढ़ाएंगे और क्या हम लोगों की मानसिक स्थिति है, इसके बाद हम क्या पढ़ाई करवा पाएंगे आगे, आप लोग समझ सकते हैं। सर कहीं ना कहीं सुन रही है, लेकिन सरकार की अभी मंशा नहीं है कि हमें नियुक्ति दे। ऐसा क्यों? जब सरकार को अच्छा खासा सेंट्रल गवर्नमेंट से टीचरों का फंड आता है तो उसे क्यों रोका जाए, उसे चुनाव पे क्यों इन्वेस्ट किया जाए? कहाँ बड़े बड़े वादे होते हैं, पहाड़ों में शिक्षक नहीं है, पहाड़ों में पलायन हो रहा, क्यों नहीं होगा? जब शिक्षक सड़कों पे 1371 शिक्षक कम नहीं होते सर, इतने चयनित शिक्षक यदि स्कूलों में होते, सब वेल क्वालिफाइड अभ्यर्थी है सर। यदि हम लोग, हमारी ऊर्जा स्कूलों में लगनी चाहिए थी, पहाड़ के भविष्य के निर्माण में लगनी चाहिए थी। पहाड़ के जो नौनियाल है सर, बिना शिक्षक विहीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो हमारी बाट जोत रहे सर, तो सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? ऐसा नहीं है सर कि हमने सरकार से संपर्क नहीं किया। सचिवालय में मुख्य सचिव से 2 बार की प्रत्यक्ष मुलाकात हो चुकी है, सचिव से कई बार मिल चुके, निदेशक से कई बार मिल चुके, यमुना कॉलोनी सीएम आवास जा जाकर हमारे जूते घिस गए सर, तो हमारा संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? खबर है लक्सर से, जहां पर अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के द्वारा गुज्जर सम्राट महर भोज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर वीर विजय सिंह पथिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय गुज्जर महासभा उत्तराखंड के महासचिव सन्नीदेव ने लक्सर में सम्राट महर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सम्राट महर भोज ने उस वक्त देश की सीमाओं को बाहरी आक्रांताओं से सुरक्षित रखकर देश का मान बढ़ाया था, जब भारत देश पर आक्रमणकारियों के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज्जर समाज का इतिहास हमेशा ही गौरवशाली रहा है। आज अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारे गुज्जर प्रतिहार महान सम्राट मीर भोज जी के जयंती का एवं अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस का जो कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आज ही उसी के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की पूरी टीम आपके लक्सर में मीर भोज जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगी। उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सर्व समाज को संदेश देना चाहता हूं, जो हमारा इतिहास हमें रहा है, मीर भोज जी का जो शासन रहा है, मीर भोज जी के शासन में जो मीर भोज जी ने इस देश को बचाया, अरबों को यहाँ से भगाने का काम किया, लगभग 49 वर्षों तक इस भारतवर्ष में उनका राज रहा। देखिए, आज जो है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जयंती और अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस, प्रतिवर्ष इसको समाज जो है धूमधाम से मनाता है और उद्देश्य यही है कि जो हमारा इतिहास आज तक दबाया गया, उसके इतिहास के संरक्षण के लिए अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा पूरे देश में अभियान चलाए हुए है। हमने जितने भी हमारे बटेश्वर में मंदिर 200 मंदिर गुर्जर प्रतिहारों ने बनाए थे, उनको जीर्णोद्धार करने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है। और जो इतिहास में जगह जगह गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज ने मंदिर बनवाए थे, जो भी चीजें बनवाई थी, उनको उजागर करने के लिए हम जो है लगातार कार्य कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का